गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा स्लीप एपनिया के बारे में। जो आपको खर्राटे आते हैं, जो उसके चलते आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है, एंड वास्तव में खर्राटे इतने तेज आते हैं कि बीच में जो सांस रुक जाती है। ये जो बीच में सांस रुक जाती है, अचानक से सांस चालू होती है, फिर खर्राटे चालू हो जाते हैं, फिर अचानक से सांस रुक जाती है। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो इस तरह का जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या बीच में सांस रुक जाती है, उसे OSA भी कहते हैं। उसको डायग्नोज करने के लिए क्या किया जाता है, आज मैं डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये कुछ सच्चाई है कि अगर आपको इतना खर्राटे आते हैं, सबसे पहले आपकी केयरफुल हिस्ट्री ली जानी चाहिए कि आपको किस तरह के खर्राटे आते हैं, आपको बीच में जो सांस की कितना रुकावट होती है, इन आपको सांस में लेने में कितनी दिक्कत होती है, इन नाइट आपकी कैसी गुजरती है, आपकी केयरफुल एक हिस्ट्री ली जानी चाहिए। इसके अलावा आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन इज नीडेड कि कहीं आपका बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आपका ECG गड़बड़ है। तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन चाहिए जिसमें बेसिकली आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो लंग है एक्सरे, एंड पॉसिबली ECG, ये जो बेस टेस्ट हैं जिनको करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको OSA है तो वास्तव में आपके जो वर्किंग कलीग्स हैं, जो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं या वर्किंग प्लेस में काम करते हैं, उनसे आपकी जो है बिहेवियर या आपके उसके बारे में जानकारी ली जानी चाहिए। इसके अलावा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे भी जानकारी ली जानी चाहिए कि रात में आपकी स्लीप की जो पैटर्न है वो कैसी है। लेकिन कुछ टेस्ट हैं जो कंडक्ट करने की जरूरत पड़ती है। सबसे कॉमनली जो टेस्ट जो आप भी जानते हैं उसे कहते हैं स्लीप स्टडी। जो स्लीप स्टडी है उसको साइंटिफिकली पॉलीसोमनोग्राफी भी कहा जाता है। जो स्लीप स्टडी है, आपके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सेंसर्स जो लगाए जाते हैं। तो जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, आपका जो ना ऑक्सीजन का लेवल का जो ना ग्राफ कैसा चलता है, उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है। इन इस रिकॉर्डिंग से क्लियर होता है कि ड्यूरिंग स्लीप आपके जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका जो पैटर्न है या लेवल है वो किस तरह बिहेव करती है। जब आप खर्राटे लेते हैं तब ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, जब आप खर्राटे नहीं लेते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, जब आपकी सांस पूरी बंद हो जाती है तो ऑक्सीजन कितनी नीचे चली जाती है और उसके साथ हार्ट रेट पे कितना फर्क पड़ता है। इन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग स्लीप स्टडी। तो स्लीप स्टडी इज द वन जो नंबर 1 है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन टेस्ट जो कराने की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। नाउ सेकंड वन इज द होम स्लीप एपनिया टेस्ट। जो स्लीप स्टडी है उसे कभी कभी हमें हॉस्पिटल में 1 दिन 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है और नाइट में वो कंडक्ट की जाती है जब आप सोते हैं। कभी हम होम स्लीप एपनिया टेस्ट करते हैं जो आपके घर में ही कर दिया जाता है। इस टेस्ट में वास्तव में कुछ एपनिया मॉनिटर जो है ना आपको लगाए जाते हैं, उनसे हम जज करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में आपको नींद के दौरान जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नीचे कहां तक जाता है। द थर्ड वन इज द मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्टिंग। इसको आप ध्यान से देखिए। जो अगर आपको स्लीप एपनिया है, रात में आप प्रॉपर अगर नहीं सोते हैं, आपकी सांस बार बार रुकती है, आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो आपकी रात की पूरी नींद डिस्टर्ब होगी। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो स्लीप आपकी इनकंप्लीट होगी। अगर स्लीप इनकंप्लीट होगी तो एक स्लीप की डेफिसिट डेवलप हो जाएगी। अगर ऐसा है तो डे टाइम में आपको लगातार फटीग महसूस होगी। इन आपको कभी कभी कंपल्सिव टेंडेंसी टू स्लीप डेवलप हो सकती है कि इतनी नींद आ रही है दिन में कि आप जागने में आपको मुश्किल हो रही है। तो वास्तव में जो मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्टिंग है या MSLT है, एक नेप स्टडी है। इस चीज को देखने के लिए कि आप डे टाइम में कितने जल्दी, जैसे क्वाइट सिचुएशन में आप कितने जल्दी आपको नींद आ जाती है, कि आपको नींद अगर जो आ रही है तो क्वाइट सिचुएशन कितनी जल्दी आई, वो MSLT वास्तव में डिटरमाइन करती है। ये वास्तव में ये स्टैंडर्ड वे है इस चीज को देखने का कि आपको स्लीप की डेफिसिट कितनी है। वो उससे क्लियर होगा कि वास्तव में रात में आपकी जो स्लीप है वो कितनी डिस्टर्ब हुई है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मेंटेनेंस ऑफ द वेकफुल टेस्ट। ये भी कभी कंडक्ट किया जाता है फॉर लुकिंग इनटू के OSA तो नहीं है ना। ओवरनाइट ऑक्सीमेट्री, ये भी वास्तव में सिर्फ इस चीज को रिकॉर्ड करती है कि रात के सोते समय
किस लेवल पर कितने बार आपका जो ऑक्सीजन का लेवल वो क्रिटिकल लेवल से नीचे की तरफ जाता है, तो वो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उससे हमें जज होता है कि क्या होता है। नाउ लुक एट द एपवर्थ स्लीपिंग स्केल। जो एपवर्थ स्लीपिंग स्केल है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इन जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर्स हैं वो आप 0 to 3 के स्केल पर आप रिकॉर्ड करके हमको बताते हैं। नाउ ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखिए कि क्या आप कुछ पढ़ रहे हैं बैठे बैठे, उसमें आपको तुरंत ही नींद आ जाती है। नंबर 1, अगर आप टेलीविजन वॉच कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको अचानक से नींद आ जाती है। अगर आप इनएक्टिव हैं, पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं, क्या उसमें आपको अचानक नींद आ जाती है। या आप जो ना रेस्ट करने के लिए जैसे लाई डाउन करते हैं या लेटते हैं आफ्टरनून में, तो आप सर्कमस्टेंसेस हैं तो आपको नींद लगने में कितनी देर लगती है। या आप जो है ना कभी ऐसा भी हो जाता है आप किसी से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन में, क्या बात करते करते सो जाते हैं। या कभी ऐसा होता है कि आप क्वाइटली जैसे ही बैठते हैं लंच करने के बाद, जबकि आपने अल्कोहल भी नहीं ली हुई है और आपको तुरंत ही नींद लग जाती है। या आपसे पूछा जाता है कि जब आप कार में बैठते हैं एज पैसेंजर, तो 1 घंटे अगर आप कहीं ट्रेवल करते हुए जाते हैं तो इसमें विदाउट ब्रेक तो इसमें नींद आ जाती है या नहीं आ जाती है। अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में कहीं रुकती है फॉर फ्यू मिनट्स से, फॉर एग्जांपल 3 मिनट्स 4 मिनट्स के लिए, क्या उसमें आपको नींद आ जाती है। ये एपवर्थ स्लीपिंग स्केल से हम ये डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें क्लियर होता है कि आपको स्लीप की जो लेटेंसी है वो कैसी है। नाउ स्लीप लॉग हम मेंटेन करते हैं कि आपकी रात की नींद कैसी है, कितने बार आपकी खुलती है, कितनी देर में लग जाती है, कितने बार आपको यूरिन के लिए उठना पड़ता है। तो जो स्लीप लॉग है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि आपको स्लीप एपनिया है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी कभी करनी पड़ती है, इस चीज को देखने के लिए कि इस स्ट्रक्चर में किस तरह की एबनॉर्मलिटी है। तो जो ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी है उसमें वास्तव में एग्जामिनेशन के दौरान आपको कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे कि स्लीप इंड्यूस की जाती है, और स्लीप इंड्यूस करने के बाद नाक के रास्ते से नेजल एंडोस्कोप पास किया जाता है टू लुक इनटू कि जब आप सांस ले रहे हैं तो जब आपकी नींद लगी हुई है तो आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फ्लटर करके बंद तो नहीं हो रहे हैं, या आपके जो यहाँ की जो मांसपेशियां हैं, जो फेरिंग्स हैं, ये ऐसा तो नहीं कि मांसपेशियां ये ब्लॉक कर रही हैं रास्ते को। तो जो ड्रग इंड्यूस स्लीप एंडोस्कोपी इज द वन जो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है। कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है इस चीज को देखने के लिए कि जो स्लीप में इतनी प्रॉब्लम है या स्लीप एपनिया लंबे समय से है, इसके चलते कहीं ब्लड शुगर तो गड़बड़ा नहीं गई है, कहीं आपके जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड वो तो गड़बड़ नहीं हो गए हैं। इनको देखने के लिए कभी हमें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी नेक बहुत मोटी है, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और ऐसा लगता है कि यह प्रॉब्लम सर्जिकल भी हो सकती है, तो इसके लिए कभी कभी सीटी स्कैन नेक का कराने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि ऑब्स्ट्रक्टिव जो स्लीप एपनिया है, या जो खर्राटे लेना, फिर सांस रुक जाना, फिर सांस का चालू होना, फिर खर्राटे लेना, फिर सांस का रुक जाना, ये जो क्रम है जो पूरी रात चलता है, ये बहुत बड़ी समस्या को जन्म देने की ताकत रखता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्लीप स्टडी इज द मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट किया जाता है, उसे पॉलीसोमनोग्राफी भी कहते हैं। उसके चलते हमें पता लगता है कि नींद के दौरान आपका ऑक्सीजन का लेवल कैसा चल रहा है, नींद के दौरान आपकी हार्ट रेट कैसी रहती है और आपकी नींद की पैटर्न कैसी है। अगर स्लीप एपनिया को आइडेंटिफाई करने में जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं उनको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।